फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.3 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। एक सर्कल है, सर्कल में हमें एक डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ से इस टाइप से एक फिगर दी हुई है पी क्यू आर। ये हमें बताया 7 सेंटीमीटर, ये हमें बताया गया 24 सेंटीमीटर और ये एरिया है शेडेड एरिया। आगे देखते हैं, जिसमें पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू हमने 24 ले ली, पी आर 7 सेंटीमीटर है, पी आर हमने 7 सेंटीमीटर ले ली। एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, और ओ क्या है, ये सेंटर है सर्कल का। तो हमें शेडेड एरिया निकालना है और पाई हमारी यूज़ होगी 22/7। तो हमें शेडेड एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल का यानी कि सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। उसमें से अगर हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला एरिया बच जाता है, क्योंकि इतना एरिया हमारा सेमी सर्कल का है, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड एरिया बच जाता है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर हमारा क्या है इसमें, हाइपोथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल की जो कोड होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है, डायमीटर होता है। तो ये डायमीटर जो होगा वो ही सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा होगा तो वो हाइपोथेसिस होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं h² = p² प्लस b²। p हमारा क्या है 24 प्लस b हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करा हमारा आ जाएगा 625, और यहाँ से जो h² था वो इधर जाके हो जाएगा अंडरूट, तो हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइपोथेसिस यानी कि डायमीटर आ जाता है, ये आ जाता है 25। तो हमारी डायमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस होगी 25/2 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेते हैं शेडेड एरिया। शेडेड एरिया के लिए हमारे पास होना चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस उसमें से हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 πr²। टोटल πr² होता है, सेमी सर्कल हाफ है तो हाफ कर देंगे, माइनस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से पहले ये लगा लेते हैं 1/2 पाई हमारी 22/7, आर हमने अभी निकाली है 25/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ले लेंगे 25/2, माइनस करेंगे इसमें से 1/2, बेस हमारा है 7, यहाँ देखो बेस हमने 7 लिया था, और हाइपोथेसिस हमारा परपेंडिकुलर क्या है 24। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 22 पे कटेगा, ये 11 आ गया। उसके बाद हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 25 हमारा होता है 625, और 625 यहाँ पे कर लेते हैं, 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6875। नीचे हमारा है 7 4 जा 28, उसमें से माइनस करेंगे, हम इसको कट कर देते हैं 12 7 जा 84, इसमें से हम 84 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6875 को 28 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 245.535 माइनस 84 करेंगे अगर हम इन दोनों में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 161.535 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए हम इसको स्क्वायर में लेंगे, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें सभी क्वेश्चनों में शेडेड एरिया ही पूछा जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द टू कंकरेंट सर्कल विद सेंटर ओ। टू कंकरेंट सर्कल है, मतलब एक सर्कल के ऊपर ही दूसरा सर्कल है, एक ही सेंटर है दोनों का। तो इस तरीके से एक की जो रेडियस है वो 7 है और दूसरे की जो रेडियस है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर में है। और हमें ए ओ सी, यानी कि ये हमें ऐसे दिया हुआ है, ये ए ओ सी, ये ए ओ सी मतलब ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये हमारा क्या है सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है और शेडेड एरिया ये है। तो अगर हम बड़े सर्कल के सेक्टर में से छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर दे तो ये एरिया बचेगा। बड़े सर्कल का सेक्टर क्या होगा, इतना पूरा एरिया, और अगर उसमें से हम ये वाला एरिया माइनस कर दे तो ये एरिया बचेगा। तो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो दोनों का सेक्टर निकालना है और दोनों को माइनस करना है। तो हमारे पास एक आर हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, दूसरी आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। थीटा हमें दिया हुआ है 40, वो दोनों में ही सेम यूज होगा 40 डिग्री। उसके बाद हम शेडेड एरिया से ही शुरू कर लेते हैं। शेडेड एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, सेक्टर ही लिख लेते हैं। लार्ज सेक्टर का एरिया होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर वैसे होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लार्ज है तो बड़ा आर ले लेते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई हमारी 22/7 होगी। आर हमारा बड़े वाला आर कितना है 14 इंटू 14, थीटा हमें पता है 40 डिवाइड बाय 360 माइनस यहाँ पे पाई हमारे 22/7, आर हमारा 7 इंटू 7, थीटा हमारा कितना होगा 40 डिवाइड बाय 360। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 2 क्या हो गया 44, और 44 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 616/9 माइनस, इधर से भी कर लेते हैं सोल्व, ये कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो यहाँ से भी 7 2 जा 14, 15 डिवाइड बाय 9। दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, 9 एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं 616 माइनस 154, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 6 4 डिवाइड बाई 9। अगर इसको हम डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, वैसे यही भी हमारा आंसर आ जाता है। इसको अगर हम 3 से कट कर दें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा, तो हमारा आंसर आ जाता है 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे एक बार आंसर लिख देती हूँ मैं, 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप इसको पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजिली आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले फिगर बना लेते हैं। एक फिगर दी हुई है यहाँ पे, एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है इस टाइप से, ABCD। यहाँ पे 2 सेमी सर्कल बनाए हुए हैं ऐसे टच करते हुए,
और यहाँ पे एक पॉइंट है P, और ये वाला एरिया शेडिड एरिया है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि और हमें एक आगे दिया हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14, इसकी साइड 14 है सेंटीमीटर है, मतलब 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बोला है, एंड द APD एंड BPC, मतलब ये दोनों सेमी सर्कल है, तो हमें शेडिड एरिया निकालना है। सिंपली इसमें हम पहले लगाएंगे स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर के एरिया में से अगर हम ये दोनों सेमी सर्कल माइनस कर दे तो हमारा क्या बच जाएगा, शेडिड एरिया बच जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं, हमारी साइड क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है साइड स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14 यानी कि 14 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर का एरिया आ जाता है। उसके बाद हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि हाफ ये दोनों को मिला के एक सर्कल बन जाता है, तो हम एक सर्कल का एरिया निकाल लें या फिर दो हाफ सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लें, बोथ आर सेम थिंग्स। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हमारी होगी 22/7 आर, ये तो हमारी पूरी साइड थी और ये सेमी सर्कल है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारी क्या होगी डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर तो है 14, डायमीटर तो है 14, तो हमारी आर क्या आ जाएगी 14/2 यानी कि 7, तो 7 सेंटीमीटर जो है वो हमारी रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे आर हम क्या करेंगे पुट 7 × 7, यहाँ से कट किया तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया सर्कल का एरिया। तो अब दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेडिड एरिया। शेडिड एरिया में क्या होगा, जो हमारा स्क्वायर है उसमें से हम माइनस करेंगे सर्कल को। ये देखना है कि ज़्यादा कौन सा है, बाहर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर में से हमें सर्कल माइनस करना है। तो स्क्वायर हमारा क्या आया है 196, उसमें से अगर हम सर्कल का हमारा कितना है 154, इसको माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 में से 4 गेट 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर, तो इस तरीके से हमारा ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। मतलब हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसके सेंटर से इस टाइप से एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ये साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये और ये दोनों 12 होंगी। तो इसमें जो फिगर हमें दिख रही है पहले हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करना है। और शेडिड एरिया मतलब ये सारा और ये सारा निकालना है। तो हम पहले जो फिगर हमें दिख रही है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें एक दिख रहा है सर्कल, अगर हम इसको पूरा कर दें तो ये एक सर्कल दिख रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हमारी 22/7 रहेगी, आर हमारी 6 × 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 6 36, 36 × 22, 792/7 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, ये एरिया होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3/4, साइड हमारी क्या थी 12
इंटू 12, 12 इंटू 12 हमारा क्या होगा 144√3। वैसे इसको कट भी कर सकते हैं, 12 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आ गया एरिया। उसके बाद हमें पता है कि जो ये वाला एरिया है वो हमारा सर्कल में भी आ चुका है, वो हमारा ट्रायंगल में भी आ चुका है। तो इन दोनों के एरिया को जोड़ के उसमें से हमें ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। और ये एरिया है क्या, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया ऐसे ही तो होता है। तो सेक्टर का एरिया लगाएंगे, जिसके लिए हमारे पास आर तो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। दूसरा एंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल इक्वल है, मतलब ये 60 का एंगल है। तो हम यहाँ पे थीटा लगाएंगे 60 डिग्री। तो इन दोनों से हम अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई हमारी 22/7 रहेगी, आर हमारा 6 है इंटू 6, थीटा हमारा 60 डिवाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इस 6 से ये 6 कैंसिल, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने तीनों एरिया निकाल लिए हैं। अब हमें पता है कि ये सर्कल है प्लस ये ट्रायंगल है। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो चुका है, ट्रायंगल में भी और सर्कल में भी। तो एक बार तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने एक बार इसको निकाल लिया जिसको माइनस करना है, मतलब ये प्लस ये और ये माइनस करना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, शेडिड एरिया लिख के, शेडिड एरिया। शेडिड एरिया में क्या होगा 792 डिवाइड बाय 7 प्लस √36√3 माइनस 132/7। अब ये जो हमारा 36√3 है इसको तो रख लेते हैं ऐसे ही, बाकी का ले लेते हैं एलसीएम। हमारा एलसीएम आ गया 7, और ये √36 प्लस ये प्लस में था तो ये प्लस में ले लिया 36√3। इसका एलसीएम लिया 7 आ गया, ऊपर हमारा 792 माइनस 132। इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 660 डिवाइड बाय 7। तो इसको माइनस करते हैं हमारा आता है 660 डिवाइड बाय 7 प्लस 36√3। इसको आगे इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।